हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशंस का केस 2। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जो केस 1 पे था। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है ये होमोजेनियस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस इज a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश एंड सेकेंड केस इज a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश। तो केस 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं केस 2 का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है सॉल्यूशन का, विथ वन न्यूमेरिकल एक एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ केस 2। सो केस 2 सेज कि a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश होता है। ठीक है, तब के केस में हम ये वाला फॉर्मेट सॉल्व करेंगे। लेट अस से कि ये 1 by m। ओके, लेट अस से सो अकॉर्डिंग टू दिस मुझे मिल जाएगा a अपॉन a डैश इज इक्वल टू 1 by m which says a dash is equal to am, और सेकंड मिल जाएगा b अपॉन b डैश इज इक्वल टू 1 by m which will be b dash is equal to bm। ठीक है, आई होप आपको ये सब्स्टिट्यूशन समझ आया होगा। फाइन, अब ये बस हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्लेस कर देना है। सो dy by dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय a डैश की जगह अब हम लिख सकते हैं amx और b डैश की जगह लिख सकते हैं bmy प्लस c डैश। ठीक है, नाउ इट इज ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय m को अगर कॉमन निकाला जाए तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c डैश। ठीक है, अब यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज ax प्लस by को हम क्या मान लेंगे, लेट अस एज्यूम इट एज अ t। ठीक है, अगर ये t रिप्लेस कर देते हैं तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज t प्लस c अपॉन mt प्लस c डैश। कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, और हमें dy by dx भी रिप्लेस करना होगा। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा a प्लस b dy by dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से dy by dx की वैल्यू आ जाएगी dy by dx इज इक्वल टू dt by dx, so that will be dt by dx minus a whole divided by b, कुछ ऐसे वैल्यू आ जाएगी। तो हम dy by dx को भी यहीं पे रिप्लेस कर लेते हैं। ये dy by dx की जगह आपको मिल जाएगा 1 by b dt by dx minus a, कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो b है इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा एंड dt by dx माइनस a का वैल्यू आ जाएगा bt प्लस bc डिवाइडेड बाय mt प्लस c डैश। ठीक है, अब ये माइनस a को जब हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो कुछ इस तरीके का वैल्यू आ जाएगा dt by dx इक्वल टू bt प्लस bc अपॉन mt प्लस c डैश प्लस a। एलसीएम ले लेंगे, सो दैट इज mt प्लस c डैश एंड bt प्लस bc प्लस a इंटू mt प्लस c डैश। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू मिल जाएगी हमें राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है dt प्लस dt अपॉन dx। अब अगर आप राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है इसको देखेंगे तो ये केवल t में है, इसमें कोई x नहीं। ठीक है, यहां से हम वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। dt by dx से यहां से वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो जब वेरिएबल सेपरेबल यहां पर होगा तो ये आ जाएगा mt प्लस c डैश अपॉन bt प्लस bc प्लस a mt प्लस c डैश इंटू dt इज इक्वल टू dx। ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अब यहां से हम वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड यूज कर सकते हैं जो हम सबसे पहले वीडियो में देखे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के। फाइन, सो बेसिकली हम सारे इक्वेशंस को वेरिएबल सेपरेबल में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये था फॉर्मेट जिसमें हम प्रोसीड करेंगे टू सॉल्व दिस केस 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, अब एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है प्रैक्टिकली। ओके, ओके।
let us take a question which is solve 3y plus 2x plus 4 dx minus 4x plus 6y plus 5 dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले इसको होमोजीनियस इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं विच इज dy by dx फॉर्म। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो इट इज 3y plus 2x plus 4 dx इक्वल टू 4x plus 6y plus 5 dy। ठीक है, ये वाले टर्म को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया और यहां से आ जाएगा dy by dx इक्वल टू 3y plus 2x plus 4 divided by 4x plus 6y plus 5। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 2x plus 3y plus 4 divided by 4x plus 6y plus 5। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू है 2 अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, और b की वैल्यू है 3 एंड a डैश की वैल्यू है 4, b डैश की वैल्यू है 6। ठीक है, तो a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश हमें यहाँ देखने मिल रहा है। वैल्यूज पुट करके भी देख लेते हैं। 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 और ये रेशियो जो है ये 1/2 के बराबर है। ये भी 1/2, दिस इज 1/2। बेसिकली m की वैल्यू जो है वो है 2। अभी जो फॉर्मेट में हमने देखा था m की वैल्यू जो हमें यहाँ पर दिख रही है वो है 2। ठीक है, सो यहाँ से a डैश की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज a इंटू m, b डैश की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज b इंटू m, और यही हम यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ हमें इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा dy by dx इक्वल टू 2x plus 3y plus 4 divided by 2 times 2x plus 3y plus 5। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट में हमने देखा था कि 2x plus 3y दैट इज ax plus by को हम t एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हम लेट 2x plus 3y is equal to t। ठीक है, इसको जब हमने पुट कर दिया तो यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। सो दैट इज 2 plus 3 dy by dx, क्योंकि dy by dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट इज dt by dx। ठीक है, सो यहाँ से dy by dx की वैल्यू अगर देखी जाए, सो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी 1/3 dt by dx minus 2। कुछ इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज dy by dx। अगर सारा रिप्लेसमेंट हम कर लेते हैं, ये वाला रिप्लेसमेंट और ये वाला रिप्लेसमेंट, तो हमें ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा कि 1/3 dt by dx minus 2 इक्वल टू t plus 4 अपॉन 2t plus 5। ठीक है, तो ये हमारे को आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमारा ये वाला इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, यहां से dt by dx एक तरफ कर लेते हैं। सो 3 उस साइड चला जाएगा, इट इज dt by dx minus 2 इज इक्वल टू 3t plus 12 अपॉन 2t plus 5। ठीक है, -2 से प्लस ये उधर जाएगा -2, तो इट बिकम्स +2। सो dt by dx की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3t plus 12 अपॉन 2t plus 5 plus 2। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एलसीएम अगर आप ले लेंगे, सो इट इज 2t plus 5 और यहाँ आ जाएगा 3t plus 12 plus 4t plus 10। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमें 3t plus 4t दैट इज 7t एंड 12 plus 10 दैट इज 22 मिल जाएगा। ठीक है, सो इट बिकम्स dt by dx equal to 7t plus 22 divided by 2t plus 5। ठीक है, अब यहां से हम इजीली वेरिएबल सेपरेबल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है ये केवल t में, यहाँ पर कोई भी x नहीं है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2t plus 5 divided by 7t plus 22 dt
दैट इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल हमारा यहाँ पर हो चुका है, तो हम इसको सिंपल इंटीग्रेट कर लेंगे। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इस केस के सारे फॉर्मेट आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ इंटीग्रेशन वाला फंक्शन बदल जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप सेम फॉर्मेट लगेगा हर क्वेश्चन में इन केस 2। फाइन, ओके, सो इंटीग्रेट कर लेंगे। सो वी गेट इंटीग्रेटिंग 2t प्लस 5 अपॉन 7t प्लस 22 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, दैट इज c। ठीक है, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ओके, तो बुक्स में आप जनरली देखेंगे तो आपको डायरेक्ट लिखा होगा कि इसे इंटीग्रेट, मतलब डायरेक्ट को इंटीग्रेट करके फॉर्मूला लिख लेगा, बस हमें उस तरीके से नहीं जाना है। ठीक है ना, थोड़ा डिटेल वे में समझना पड़ेगा कि ये इंटीग्रेट होगा कैसे। फाइन, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो 7t प्लस 22 है, देखिए राइट साइड तो कोई इशू नहीं जाएगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा और ये प्लस c लिखा हुआ है। जो भी इशू है लेफ्ट साइड में ही है बस। ठीक है, तो हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, हम इसको थोड़ा सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेते हैं और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। फाइन, सो 7t प्लस 22 अगर हम u मान लेते हैं कोई दूसरा फंक्शन, तो इट बिकम्स 7 dt इज इक्वल टू du। तो dt को हम रिप्लेस कर सकते हैं du बाय 7 से। ठीक है, और यहां पर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी दैट इज u माइनस 22 बाय 7। अब हमें ये रिप्लेस करना है, एक तो ये रिप्लेसमेंट है, एक ये रिप्लेसमेंट है और एक ये रिप्लेसमेंट है। ठीक है, जब ये तीनों चीजें हम रिप्लेस कर लेंगे सो हमें कुछ फंक्शन इस तरीके से मिलेगा। 2 इंटू टी की जगह आ जाएगा u माइनस 22 बाई 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7t प्लस 22 की जगह आ जाएगा u और dt की जगह आ जाएगा du बाय 7। ठीक है ना, 7 अगर एलसीएम लिया जाए सो दैट इज 2u माइनस 44 प्लस 7 5 35 डिवाइडेड बाय, ये 7 नीचे आ जाएगा एंड इट विल बी 7 इनटू दिस 7 दैट इज 49u। कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो दिस इज नाउ du। फाइन, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2u माइनस 44 माइनस 44 प्लस 35 अगर हम देखें सो दैट इज माइनस 9 डिवाइडेड बाय 49u du। अब 1 बाय 49 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं सो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2u माइनस 9 बाय u du। ठीक है, सो दैट विल बिकम 1 अपॉन 49 इंटीग्रेशन ऑफ 2u बाय u du, सेपरेट कर लेते हैं एंड देन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 9 बाय u du। कुछ इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1 बाय 49, ये तो कैंसल हो जाएगा सो दिस बिकम्स 2u माइनस 9 log u। ठीक है, तो दिस बिकम्स 2 बाय 49u माइनस 9 बाय 49 log u। तो ये कुछ हमें इंटीग्रेट करके मिला है फाइनली फंक्शन। फाइन, इसको बस हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे को जो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट विल बी, बस ये जो इंटीग्रेशन करके ये हमारा एक्सप्रेशन है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं इस इंटीग्रेशन की जगह, तो हमारे को वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। दैट इज 2u बाय 49 माइनस 9 बाय 49 log u एंड दैट इज इक्वल टू, राइट साइड इंटीग्रेट कर लेंगे तो x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर u की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, तो हमने माना था कि 2t प्लस 7t प्लस 22 इज इक्वल टू u। ठीक है, तो ये रिप्लेस कर लेते हैं u की जगह, सो इट बिकम्स 2 टाइम्स 7t प्लस 22 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 बाय 49 log ऑफ 7t प्लस 22 इज इक्वल टू x प्लस c। कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेंगे अगर, सो दैट बिकम्स इट बिकम्स ओके 7 7 कैंसल हो जाएगा, सो इट इज 2 बाय 7 ऑफ t प्लस 44 बाय 49
माइनस 9/49 log of 7t plus 22 is equal to x plus c। ठीक है, अब t की जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में एज्यूम की थी, हमने एज्यूम किया था कि 2x plus 3y को हम t माने थे। ये t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड अगर शिफ्ट कर देंगे तो c माइनस 44/49 आ जाएगा, जो अगेन एक कांस्टेंट होगा, तो उसे हम c डैश से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस बिकम्स 2/7 2x plus 3y minus 9/49 log of 7 2x plus 3y plus 22 is equal to x plus c minus 44/49। ठीक है, तो ये जो है ये अगेन एक कांस्टेंट होगा जिसको हम c डैश मान लेते हैं। ये x को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इजी सॉल्यूशन थोड़ा सा आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे सो दिस बिकम्स 4x/7 प्लस 6y/7 कुछ इस तरीके से। x को शिफ्ट किए तो माइनस x आ गया, माइनस 9/49 log ऑफ 7 into 2 14x plus 7 into 3 21y plus 22 is equal to c dash। कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर 49 एलसीएम आ जाएगा। ओके, सो एलसीएम 49 आ जाएगा जिसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो राइट हैंड साइड हमें मिल जाएगा क्या, 49 c डैश करके कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इट इज अगेन अ कांस्टेंट। फाइन, नाउ तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो दैट इज 7428x। ठीक है, आप वो एक्सप्रेशन एक बार देख लेना। फाइन, सो दैट इज देन प्लस 42y माइनस 49x माइनस 9 log ऑफ 14x प्लस 21y प्लस 22, कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब ये अगेन एक कांस्टेंट है तो आप इसको c डबल डैश कुछ ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट बिकम्स 28x माइनस 49x आपके पास आ जाएगा माइनस 21x प्लस 42y माइनस 9 log ऑफ 14x प्लस 21y प्लस 22 इज इक्वल टू c डबल डैश। ठीक है, नेगेटिव से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2x माइनस 42y प्लस 9 log ऑफ 14x प्लस 21y प्लस 22 इज इक्वल टू c डबल डैश। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। देखिए, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा ना उतना ही ज्यादा लेंदी होगा प्रोसेस, डिफिकल्ट नहीं होगा। फाइन, अगर आपको इंटीग्रेशन, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसमें आपको प्रोसीड करते जाना है एंड दैट्स इट। उसके अलावा एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसमें एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चन चाहिए सॉल्यूशन के लिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा नीचे, मैं और वीडियोस बना लूंगा विद डिफरेंट क्वेश्चंस। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेके आने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने दो टाइप के इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। पहला है हमारा वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म एंड दूसरा होमोजीनियस। होमोजीनियस में दो डिफरेंट फॉर्मेट थे। ठीक है, और इसके बाद जो हम वीडियो लेके आने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशन। फाइन, सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।